सभी को नमस्कार। अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन 99 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है मूल अधिकार। यह एक मात्र ऐसा टॉपिक है जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो संविधान में हम आज 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कई एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय अगर पूछे तो इलाहाबाद। अगर यही चीज उत्तरी पूछे, उत्तरी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली। यही चीज अगर आपसे पूछे दक्षिणी परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई। तो प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ए 5, बी 3, सी 6, डी 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5। वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन सी है? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, भूमि के अर्जन द्वारा। इन्हीं 5 प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? ए सार्वभौमिकता, बी समाजवाद, सी समष्टिवाद, डी अंतःक्रियावाद। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी आयरलैंड। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? मतलब इसमें 3 व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो भारतीय लोकतंत्र की हैं, एक नहीं है। कौन सी नहीं है? ए एक संविधान संगत सरकार, बी विधि का शासन, सी लोकतांत्रिक सरकार, डी सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सत्तावादी। सत्तावादी नहीं है, बाकी सारी जो हैं भारतीय लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? ए ब्रिटेन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, डी अमेरिका में। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए ब्रिटेन में। तो मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ है? ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का उपबंध किया गया? ए
7, बी 9, सी 5, डी 3। जिसका राइट आंसर ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किया गया है? ए 9, बी 7, डी सी 6, डी 5। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी 6। तो 6 अधिकार जो हैं प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? ये रहा समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह अनुच्छेद 32 में है। इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो ये आपके सामने है, कौन सा नहीं है। ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, डी विरोध का अधिकार। इसके पहले हम देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारे अधिकार दिए गए हैं। अब इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो उसमें क्या नहीं दिया गया है? विरोध का अधिकार, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए शिक्षा का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी काम का अधिकार, डी मकान का अधिकार। तो मौलिक अधिकार भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को, बी भारत के सभी न्यायालयों को, सी संसद को, डी राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ए स्वतंत्रता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किसको कहा है? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार कौन सा है? ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी वैधानिक अधिकार, डी नैसर्गिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, बी लिंग समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध का अधिकार, डी सूचना का अधिकार। तो यहां पूछा जा रहा नहीं दिया गया है, तो कौन सा नहीं दिया गया है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार प्राप्त है? ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार, बी, भेदभाव के विरुद्ध का अधिकार, सी, स्वतंत्रता का अधिकार, डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। ये नहीं वाला क्वेश्चन कई बार आया है और बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए, धर्म प्रचार करने का अधिकार, बी, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, सी, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, डी, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? नहीं, इसको जरूर देखिएगा। बच्चे यही गलती करते हैं, नहीं देख पाते हैं और ऑप्शन देख के तुरंत मार देते हैं। तो इसको जरूर ध्यान में रखना है। ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, बी, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, सी, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ ए स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? ए, क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, बी, सड़क रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, सी, कृषि क्षेत्र की सहकारी संस्था, डी, प्रेस व मीडिया। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रेस व मीडिया। कहीं कहीं पे आपको प्रेस व समाचार या प्रेस और समाचार लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। नहीं को जरूर देखिएगा। ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, बी, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसमें क्या कह रहा है? भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो किस चीज का दावा नहीं कर सकता है? जिसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का वो दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए, संसद, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री, डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो संरक्षक कौन है? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में
संशोधन कौन कर सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? ए भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी सर्वोच्च न्यायालय को, डी संसद को। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा होती है ए सामान्य कानूनों के निर्माण के लिए, बी सामान्य कानूनों में परिवर्तन के लिए, सी किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित, डी किसी देश के बजट निर्माण हेतु गठित। तो संविधान सभा होती है, कहाँ होती है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी किसी देश के संविधान निर्माण हेतु विशेष तौर पर गठित। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए, इसी तरह हम 25 क्वेश्चन लेकर के फिर आपके सामने हाजिर हूं। धन्यवाद।